तो सबसे पहले हमारी वर्कशीट में है परिमाप और क्षेत्रफल। तो ये सबसे पहले सीखते हैं हम परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी को उसका परिमाप कहलाता है। इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी एक कोई आकृति है और इस आकृति के चारों तरफ इसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो सीमा दिख रही है, ये सफ़ेद कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है इसका? ये इसका परिमाप है। तो इसकी कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक प्लस ये जोड़ देंगे, फिर इसकी ये वाली बाउंड्री जोड़ देंगे, प्लस ये वाली बाउंड्री जोड़ देंगे, और चारों बाउंड्री जोड़ने के बाद या टोटल जो भी इसकी बाउंड्री रहेगी किसी भी फिगर की, उसकी बाउंड्री की, उसकी सीमा की कुल लंबाई को हम क्या बोलेंगे? उसका हम परिमाप कहलाता है। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर कहलाता है। और किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, जैसे इसी आकृति के अंदर हमें जो हरे रंग का जो भाग दिख रहा है, इसने जितनी जगह घेर रखी है, ये इसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है, एरिया कहलाता है। ठीक है, तो जब भी परिमाप की बात होगी तो हम हमेशा बाउंड्री की बात करेंगे, और जब भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसके अंदर जो जगह घेरी हुई है, उसके अंदर कितनी जगह है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो समतल आकृति द्वारा जितनी जगह घेरी गई, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल इट्स एरिया। ठीक है, समतल आकृति के द्वारा जितनी जगह घेरी जाती है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और उसी आकृति की जो बाउंड्री की कुल लंबाई है, ठीक है, उसकी जो सीमा है, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी कुल लंबाई को हम उसका परिमाप कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सीख लिया। ठीक, अब यहाँ पर सवाल दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको क्षेत्रफल या परिमाप में से क्या ज्ञात करने की आवश्यकता होगी? रिक्त स्थानों में अपना उत्तर लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक श्यामपट्ट है। ठीक है, ये हमारा श्यामपट्ट है। तो ये श्यामपट्ट जब जगह घेरने की बात कर रहा है, यानी कि इसके अंदर कितनी जगह घेरी जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या होगी? जैसे यहाँ से मान लेते हैं हम तार लगाना शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, चारों ओर तार लगानी। तो तार लगाएंगे कहाँ पे? हम बाउंड्री पे लगाएंगे। ठीक है, उसकी सीमा पे लगाएंगे। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? इसमें हम परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल है, एक तिकोने पार्क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने पर आप कितनी दूरी तय करेंगे? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ से भागना शुरू करता हूँ, तो मैंने पूरा भागा, फिर भागा, फिर भागा, यहाँ तक पहुँच गया, एक चक्कर हो गया। फिर से भागना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से भागते 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 वापस यहाँ तक पहुँच गया। तो 2 बार हमने चक्कर लगाया। तो हम उसकी बाउंड्री पे लगा रहे हैं। अगर बाउंड्री पे चक्कर लगा रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे? इसका परिमाप निकालेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, एक आयताकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए आपको कितने प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी? तो ये मान लेते हैं हमारा स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल को हमें पूरा ये यहाँ से पूरा ढकना है, पूरा अंदर ढकना पड़ेगा हमें। अगर हमें पूरा ढकना है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे, जब भी बाउंड्री की बात होगी, अगर हम किसी भी आकृति के बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो हम परिमाप की बात करेंगे, और उसमें कितनी जगह घेरी गई है, उसके द्वारा कितनी जगह घेरी गई है, उसकी जब बात करेंगे तो हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस, कुछ सूत्र की बात की गई है, तो उन फॉर्मूलेस और हम सूत्र की बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे सबसे पहले यहाँ दे रखा है एक आयत का क्षेत्रफल निकालने की बात हुई है कि आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। उसका तरीका है लंबाई गुना चौड़ाई, ये हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, और जो परिमाप है, परिमाप कैसे निकालते हैं? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, ये भी हम पहले से जानते हैं। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक आयताकार है। ठीक है, ये जो है 5 सेंटीमीटर का लंबा है और 3 सेंटीमीटर का चौड़ा है। तो मान लेते हैं कि ये जो वर्ग है वो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो देखिए हमारा आयत जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर लंबा है और 1, 2, 3,
सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो इसने कुल कितने वर्ग घेर रखे? यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे 10 हो गए और फिर 5 यहाँ पे, टोटल 15 वर्ग घेर रखा है। तो यही इसका क्या है? क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा है 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, हर सवाल में ऐसा नहीं है कि डब्बे बने होंगे और हर डब्बे को गिन के हम बताएंगे। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट सूत्र है, हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल है, देखिए कुल ये 5 सेंटीमीटर लंबा था और 3 सेंटीमीटर चौड़ा था, तो कुल कितना हो गया? 15। तो यही हमारा उत्तर आ गया, 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला? हमने क्या करा, लंबाई को इसके चौड़ाई से गुणा किया। ठीक है, तो हमें क्या मिला? उसका हमें आयत का क्षेत्रफल मिल गया। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है? बस लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो देखिए हमारा जो वर्ग है वो 1, 2, 3 सेंटीमीटर लंबा है और 1, 2, 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, और इसने कुल कितने डब्बे घेर रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डब्बे घेर रखे। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 9 वर्ग सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पे भी कैसे निकाला? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला हमने, इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर लंबा है और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ होगी। तो कितना आ गया? 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई का यूज़ करेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ पर भी लंबाई गुना चौड़ाई का यूज़ करके हमेशा हम आयत या वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये भी हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा आधार मान लेते हैं इसको, और ये हमारे 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई मान लेते हैं। तो 1/2, आधार हमारा 4 है और ऊंचाई हमारे 3 है। तो 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 3 दूनी कितना होता है? 6। तो हमारा उत्तर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम बात करते हैं परिमाप की। तो आयत का परिमाप होता है वो है 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। 5 सेंटीमीटर लंबा है तो यहाँ भी ये 5 सेंटीमीटर का होगा। 3 सेंटीमीटर चौड़ा है तो सामने वाली लंबाई भी 3 सेंटीमीटर की होगी। तो 2 बार 5 यूज़ होगा और 2 बार 3 यूज़ होगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 2 बार लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो अगर परिमाप निकालना तो कैसे निकालेंगे? 2 बार लिखेंगे, लंबाई हमारी 5 है और चौड़ाई हमारी 3 है। ठीक है, तो 2 गुणा में 5 और 3 8, यानी कि निकल गया 16 सेंटीमीटर। ये निकल गया आयत का परिमाप। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमें वर्ग का परिमाप निकालना है तो वर्ग की जो एक भुजा है, जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा भी 3 होगी, तीसरी भी 3 होगी और चौथी भी 3 होगी। तो हम क्या करेंगे, 4 को उसकी एक भुजा से गुणा कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 4 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। और इस प्रकार से हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएँ जो होती है बराबर होती है। टोटल 4 भुजाएँ हैं, तो एक भुजा को 4 से गुणा कर देंगे और हमारा उत्तर आएगा। उसी प्रकार से अगर हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग करेंगे। जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर है, फिर 4 सेंटीमीटर है, 9 हो गए, 9 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 12। तो इस प्रकार से हमारा 12 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सूत्र है लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, तो हमारी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर की है और चौड़ाई जो है 2। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर निकल गया। तीसरा हम
त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी कि भुजाओं के योग। तो 5 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 5 5 10 और 6 16 सेंटीमीटर का क्या निकल गया, परिमाप निकल गया। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने देखा था 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो आधार जो है इसका वो 6 सेंटीमीटर का, ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर का। तो 2 तिया 6 और 3 चौके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। यहाँ पे सवाल नंबर 2 है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसका परिमाप 320 मीटर दे रखा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक वर्गाकार पार्क है। ठीक है, इसका परिमाप हमारे पास गिवन है, परिमाप दे रखा है वो है 320 मीटर का। ठीक है, पेरीमीटर गिवन है इसका। और परिमाप होता क्या है, 4 गुणा में भुजा, क्या निकलेगा 320। तो भुजा की लंबाई कितनी निकल जाएगी, 320 बटे में 4, तो 80 सेंटीमीटर का इसकी एक भुजा की लंबाई निकली। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, भुजा गुणा में भुजा, तो ये हो जाएगा 80 गुणा में 80, तो कितना आ गया 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल जो है हमारे पास गिवन है वो 440 वर्ग मीटर है। ठीक है, और लंबाई जो है वो दे रखी है हमारे पास 22 मीटर की। ठीक, तो हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्षेत्रफल है हमारा 440, लंबाई जो है वो दे रखा 22 और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 440 बटे में 22, तो 22 दूनी 44, 20 बचा, तो चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, वो आ गई 20 मीटर की। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है।